मुझे वो इंडिया का मेजर गौरव आर्या वो ज़्यादा जहर लगता है क्योंकि वो मेरे पाकिस्तान के बारे में भौंकता है। मैं कहता हूँ माँ बाप बच्चों की कामयाबी के दुश्मन होते हैं। ये थ्योरी है एलॉन मस्क की। वो कहता है 10,000 घंटे किसी भी काम को दे दें, वो काम आपको बहुत अच्छा रिवार्ड देगा। तो वायरल कैसे हुआ जाता है? पाकिस्तान में तो चवले मार के हुआ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं सैयद फरहान जफ़र। मेरे साथ आसिफ जट साहब मौजूद हैं फ्रेम में। मायानाज शख्सियत हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सोशल मीडिया पर अच्छी फ़ैन फॉलोइंग रखते हैं और अच्छा प्रोडक्टिव काम करते हैं। तज़्ज़िये अक्सर इनके हम सुनते रहते हैं, लेकिन इनकी जो लाइफ हिस्ट्री है वो इसके पीछे की बड़ी भयानक सी कहानी है इनकी ज़िंदगी की। और ये बताते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में उस बैकग्राउंड से हैं जहाँ पर इनके घर में वॉशरूम भी नहीं था और आज ये इस स्टेज पर हैं जहाँ पे अल्लाह ताला ने इनको इतना नवाजा है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं के ऑफिस में हम ये इनकी पॉडकास्ट कर रहे हैं। इनके पास आज गाड़ियाँ हैं, लाखों रुपए हैं, जायदादें हैं। और सोशल मीडिया से ये कितना अर्न करते हैं, ये कितना कमाते हैं, ये भी इनसे जानेंगे। और सोशल मीडिया की रियलिटी को किस नज़र से देखते हैं, ये सारी मालूमात आज की इस पॉडकास्ट में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ऐसे भाई हंस पड़े थे आप, वो आपने अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए ना, भयानक, तो पता लगता बंदे ना बेचारा ना पता नहीं की ज्यादती हुई, कितना माड़ा है बेचारा। भयानक तो से मुराद ये कि एक जो माजी होता है इंसान का, मैंने सुना है भयानक नहीं है, बड़ा खूबसूरत है मेरे लिए। अच्छा, मेरे दिल के बड़ा करीब है। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं गरीब घर से आया हूँ, हमारे घर में वॉशरूम नहीं था। ये भयानक थोड़ी है, ये तो खूबसूरती है। मेरे लिए बाइस फ़ख्र है ना कि मैंने इस मुल्क में, आपको पता है कितने % लोग हैं जो अपनी क्लास को शिफ्ट कर पाते हैं, यानी लोअर मिडिल क्लास से मिडिल में आ सकते हैं, मिडिल से वो अपर क्लास में जा सकते हैं। आपको पता है कितने % लोग हैं? दे आर नॉट इवन 10% ऑफ द पीपल। लेकिन ये आपकी इंडिविजुअल राय है। मैं अगर आपको ये कहूँ कि आज को इसको भयानक को मैं किस तरह जस्टिफाई कर रहा हूँ, आज अच्छे शहरों के लड़के जो जिनके माँ बाप उनको अच्छी बाइक लेके देते हैं, पढ़ने लिखने के अखराजात देते हैं, वो कहते हैं हमारे पास गाड़ी नहीं है, आपने हमें क्या लेके दिया, हमें गाड़ी लेके दें। हमारे मतलब ना शुक्री का एलिमेंट आजकल बहुत ज़्यादा है। आपका तो ज़ाहिर है माजी बहुत पुराना है 90s के दौर का, लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, तो इस हवाले से आप उस चीज़ को खूबसूरती कर रहे हैं। लेकिन आजकल ना शुक्री बहुत नौजवान कर रहे हैं। तो आप जिस तरह जिस बैकग्राउंड से आए, कितनी स्ट्रगल की, यहाँ तक कैसे पहुँचे, मीडिया का कैसे पता लगा, थोड़ा सा ये शेयर करें हमारे साथ। जी मैं ज़रूर करता हूँ। देखें, नाशुक्री तो इंसान में अज़ल से है, नाशुक्री वो करता है। लेकिन ये सब नौजवान जो नाशुक्री कर रहे हैं और माँ बाप से मुतालबे करते हैं गाड़ियों के, वो गाड़ी आपको सुकून दे ही नहीं सकती जो आपने किसी से ली है। आपको अपनी गाड़ी जो है वो तब पता लगेगा जब आपने अपनी जेब से पैसे खर्च करके चीज़ ली होगी। उस चीज की कदर है, मजा भी उसका है, इज्जत भी उसी से है। बाप के पैसा उड़ाने वाले को बाप के नाम से जाना जाता है, और जो अपने बलबोते पे बने होते हैं, वैसे तो ये मैं समझता हूं कि शिरकिया जुमला होता है कि मैं जी सेल्फ मेड हूं। अच्छा। हर कोई मेड बाय अल्लाह ही है, अल्लाह ही बनाता है इंसान को, हमें भी अल्लाह नहीं बनाया है। जो कुछ किया है उसी ने करवाया है। वो खुद आपके ज़हन में ख्याल डालता है, जाओ वो नुक्कर पे खड़ा है, गरीब शख्स है, उसकी जेब में 100 रुपया डाल दो, बाद में खुद ही उस बात से खुश होकर आपको उसका अजर दे देता है, नेकियों में आपका रिस्क बढ़ा देता है। वो ही है, वो आपकी ज़िंदगी में लोग भेजता है, आपने फ़ायदा उठाना होता है, उनसे सबक सीखना होता है। तो ये जो नाशुक्री करते हैं उनको अभी इल्म नहीं है और वो बहुत जल्दी नीचे गिर जाएंगे। रह गई बात कि मैं कैसे मुतारफ हुआ इस मीडिया या ये सारी चीज़ें, मेरे अंदर शुरू से ही ना कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे थे। अच्छा। और मैं थोड़ा सा जो है, अगर स्टार्स के हवाले से भी आप बात करें, जेमिनी मेरा स्टार है, इनको अगर आप देखेंगे ना तो ये लोग ज़रा ज़्यादा गुफ्तार करने वाले, बातें करने वाले, थोड़े से ये आउटस्पोकन लोग होते हैं। तो इस चीज़ को लेकर मैं शुरू से ही सन 2003 से, जब फेसबुक मेरा ख्याल है मार्क भी मेरा ख्याल है उस वक्त बहुत छोटा होगा जिसने फेसबुक बनाई है, तब से हम जो है, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ जो है, उस वक्त याहू हुआ करता था, उसके चैट रूम्स हुआ करते थे, हम उस पर बातें करते थे लोगों से। मुख्तलिफ सकाफत के लोग आते थे, मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आते थे, उनसे इंग्लिश टुट्टी पजी मारनी है जी। तो उस वक्त बल्कि उल्टी उस वक्त पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं था। नहीं, पैसा तो उस वक्त इस फील्ड में था ही नहीं ना। तो फिर वहां से MIRC होता था, MSN होता था। ये मैं आपको उस वक्त की बात बता रहा हूँ, सन 2003, 4, 5 की। डायल अप इंटरनेट हुआ करता था, आपकी फोन की कॉल लगती थी बकायदा, और आपकी 56 kbps स्पीड हुआ करती थी। अच्छा। 4 kbps किलो
बिट्स या बाइट्स पर सेकंड आप, यानी आप ये सोच लें एक तस्वीर डाउनलोड करने के लिए हमें आधा घंटा लगता था। तब वीडियो कॉल नहीं हुआ करती थी, तब और बड़ी मजे मजे की, मैं बता रहा हूँ उस दौर से हमें इस कम्युनिकेशन की फील्ड। फिर आहिस्ता आहिस्ता फेसबुक आ गया, सन 2007 में आया, मैंने 9 में बनाया, 2 साल मैंने इसको इग्नोर किया, फिर भी मैंने आपसे बहुत पहले बनाया। यूट्यूब आया सन 2010 में मैंने बनाया, वो उससे पहले आ चुका था, हमने बहुत लेट बनाया, फिर भी देखें कितना पुराना। तो ये चीज़ों में तो हम बहुत पुराने लगे हुए हैं। ऐसे ही इतनी समझ नहीं थी, शौक शुरू से था। फिर मैं रेडियो में चला गया एक्सीडेंटली, ऐसे ही किसी दोस्त ने कहा, तो रेडियो कर लिया, पाकिस्तान में किया, इंग्लैंड में रेडियो किया। ये तो जब रेडियो किया तो मुझे पता चला कि हाँ ये वो कुछ फील्ड आ रही है मुझे इससे खुशबू ना। तो फिर मैंने जब सोशल मीडिया पे प्रॉपरली जो है काम करना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी बख्शी, जो है हालात भी बेहतर हुए, रोज़गार भी बेहतर हुआ। अल्लाह करीम का करम है। मैं अपने आप को कभी भी इस काबिल नहीं समझता कि जितना मेरे मालिक ने मुझे नवाज दिया, कमियां बहुत ज़्यादा हैं मेरे अंदर, लेकिन उस रब्बे कायनात का करम है। माशाल्लाह। ये बताइएगा कि सोशल मीडिया करने से पहले कोई कारोबार करते थे? हाँ जी, बड़े, अच्छा, बड़े कारोबार मैंने, नुकसान किए हुए, बड़े नुकसान, बड़े फ़ायदे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माँ से बात, चंद ऐसी बातें हैं जो मैं शायद आपसे डिस्कस ना कर पाऊँ ऑन द कैमरा। मैं अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ से रिग्रेट भी नहीं करता, मैं बड़ा खुश हूँ मैंने जो कुछ किया। मैं सऊदी अरेबिया में रहा हूँ 2007 में, जब नई नई विंडोज़ 7 आई हुई थी, उससे पहले हम विंडोज़ 98 इस्तेमाल करते थे। वहाँ पे मैंने जो है वो अच्छे पैसे कमाए हैं। उसके बाद मैं पाकिस्तान में आ गया, मैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बन गया, क्योंकि मैं शुरू से कंप्यूटर का कीड़ा था। मुझे कंप्यूटर बड़ा अच्छा आता था, मतलब उसको चीज़ें करना और नेटवर्किंग करना या ये वो सारी। तो फिर मैंने वो काम बिजनेस किया। फिर मैं यूफोन पे एज ए सेल्समैन रहा, मैं सिम्स वगैरह सेल करता था। मैंने एक नेट कैफ़े पे काम किया है 1500 रुपये महाना पे। तो मैंने बड़े काम किए हैं उससे पहले। फिर जब इस फील्ड में आया तो फिर मैंने कहा नहीं बस अब कुछ नहीं कर। फिर जब इसको मैक्सिमम टाइम दिया ना, अच्छा इन सारे कामों के साथ भी ये फील्ड साथ साथ चल रही थी, आई नेवर लेफ्ट दिस फील्ड ना, पर अर्निंग नहीं थी। तो फिर जब अर्निंग भी इसी से होना शुरू होगी तो हमने कहा यार चलो बस अब बस। अच्छा, अर्निंग अब डिस्कस करते हैं। मैंने ये सुना है और ये कहा जाता है कि रियलिटी है कि वो शख्स जो कि 15 साल अपने किसी बिजनेस में देता है, वो आने वाले 5 साल सोशल मीडिया पे दे तो वो उससे कहीं ज़्यादा अर्न कर लेता है। तो आप तो इस काम में बहुत पहले से हैं, उतना ही अर्न किया है जितना बिजनेस कर रहे थे, जितना साल बिजनेस किया उससे ज़्यादा कर लिया है। अच्छा, ये थ्योरी है एलॉन मस्क की। वो कहता है 10,000 घंटे किसी भी काम को दे दें, वो काम आपको बहुत अच्छा रिवार्ड देगा। 10,000 घंटे, हमने तो शायद इससे ज़्यादा ही इसको दे दिए। रह गई बात के फिजिकल जॉब्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके मुआवजे में सोशल मीडिया की इनकम का आप मुआवजा कह रहे हैं ना, तो वो इतनी होती है कि एक महीने में आप फिजिकल जॉब्स की 1 साल की सैलरी निकाल सकते हैं। लेकिन ये उस बंदे के लिए है जो हाईली वायरल है, जो 1 महीने के अंदर कुछ 100, 150, 200 मिलियन व्यूज लेता है। और वायरल कैसे हुआ जाता है? हाँ जी, अब ये एक डिफरेंट कैटेगरी है। वायरल पाकिस्तान में तो चवले मार के हुआ जाता है, बाकी दुनिया जो है वो अपने इल्म की बुनियाद पे, अपने टैलेंट की बुनियाद पे वायरल होती है। और अल्लाह ताला ने हर इंसान को दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है। लेकिन अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में बनाया। सिर्फ आपको तो नहीं बनाया ना, मुझे भी बनाया ना, इसको भी बनाया। हर कोई बराबर है, टैलेंट के मेयार से भी बराबर है। आपके अंदर अगर बोलने का टैलेंट है, उसके अंदर हो सकता है गाने का टैलेंट हो, तो हर इंसान बराबर है। अब उसने यूटिलाइज कैसे किया अपने टैलेंट को, ये उस पर डिपेंड करता है। तो जो मैक्सिमम अल्लाह के दिए हुए टैलेंट को यूटिलाइज कर लेता है, वो फिर इनकम की मद में हो, इज्जत की मद में हो, शोहरत की मद में हो, हर मद में बेहतर परफॉर्म कर जाता है। तो आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि आपने अच्छा अर्न किया है इससे अपनी ज़िंदगी में? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शायद इतना डिजर्व नहीं करता था शायद। जैसे देखे ना, मैं मिसाल देता हूँ कि जब मैं अभी जो मेरे पास गाड़ी है, इसको जब मैं देखता था तो मैं कहता था यार काश कभी मैं ले लूँ। मुझे कौन सी गाड़ी आपके पास? मेरे पास सिविक है अभी। अच्छा। तो मैं सोचता था यार है तो मैं शायद, मतलब मैं कभी इसमें अपने आप को बैठता हुआ भी नहीं देखता था। और ये अब आपने ले लिए? तो मैंने ले ली। तो ये आप खुद सोच लें, एक बंदे के जो तसव्वुर में अंदर बैठना भी नहीं, यानी कि मुझे ये भी नहीं लगता था कि कोई शख्स मुझे इसके अंदर बिठाएगा। मतलब मैं, तो वालिदैन का क्या उनकी तरफ से आपको रिस्पांस आया? कोई रिस्ट्रिक्शंस थी सोशल मीडिया ना कर? मेरा ना बड़ा डिफरेंट सा ट्रांस है। आपके चैनल पे लोग आपको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन ये सच है। चाहेंगे आप बताएं। हाँ, वो ट्रांस ये है कि मैं कहता हूँ माँ बाप बच्चों की कामयाबी के दुश्मन होता है। अच्छा। तो इस बात पे ना मुझे बहुत लोग जो है वो, हालांकि हाँ उसकी तफसील ये है
कि माँ बाप बच्चों की कामयाबी के दुश्मन नहीं होते, वो तो प्यार करते हैं, लेकिन उनका जो प्यार और कंसर्न होता है ना, वो बच्चों को वाड़ के रख देता है। जैसे अब बच्चा गया है दुबई में, अब दुबई में उसने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली है, अब उसको 17 घंटे की जब शिफ्ट करनी पड़ रही है ना, तो वो तो ऑलरेडी तंग है, तो पीछे से माँ फोन करके कहती है, मेरे आ पुत्रा, माँ तरस गई आ, एक बार आ जा पाकिस्तान, माँ तरस गई आ। उन्हें कहा अम्मा जी मैं तो गई थे तंग, मैं आया सुबह। उसका तो कैरियर गया, उसने तो 2 साल मार खानी थी, फिर उसने जॉब शिफ्ट करनी थी, फिर कामा लगना था, फिर ये होना था, वो सारा कुछ गया। बच्चे ने जनाब वाला, अब मैंने जब अपने यानी जो मेरी फैमिली है उसके अंदर मैं पहला बंदा हूं जिसने गाड़ी ली, तो गाड़ी भी केड़ी खैबर 3,85,000 रुपए की। तो हर बंदा मेरे घर का खुश नहीं हो रहा, मुझे कह रहा है जी चोरी होगी तो की करांगे, तो कोई ले गया तो की करांगे। अब बात नहीं समझ रहे? मैं समझ रहा हूँ कि बात नेगेटिव साइड नेगेटिव ही साइड देखनी है। कारोबार करने लगा हूं, लेकिन इसमें भी तो प्यार झलकता है। सारा प्यार है, समझा रहा हूं। कारोबार करने लगा, माँ जी मैं कारोबार करना, तू दुकान पानी है ना पैड़िया के करना है, छड़ तू। मेरे बाप ने मुझे, मैं 1500 रुपए की नौकरी करता था नेट कैफे पे, मेरे वालिद आए सऊदी अरेबिया होते थे, पाकिस्तान आए, और मेरी उंगली फाड़ के उठा के मैंने ले आए कार, तनु की जरूरत है काम करने दी। दुश्मन है ना। खुशकिस्मत है आप, यहाँ तो अब दोबारा रीत चल पड़ी है कि वो घरों से निकाल देते हैं वाले। अब तो हालात ऐसे हैं ना, देखें उस वक्त, क्योंकि हम 2 ही भाई हैं सिर्फ फैमिली में ना, और इमीडिएट फैमिली आप जिसे कहते हैं, एक वालदा हैं 2 भाई हैं, तो उस वक्त छोटी सी फैमिली थी। वालिद साहब इतने अच्छे पैसे कमा लेते थे कि हमें जरूरत नहीं थी कि मैं काम, लेकिन मैं अपने मेरा शौक तो देखो यार, मैं 10वीं पास करके मैं 16 साल का था, मैं जाके काम पे लग गया, मुझे शौक था, तो वो उन्होंने मुझे काम नहीं करने दी। तो मैं इस मत में कहता हूँ माँ बाप बच्चों की कामयाबी के दुश्मन होते हैं। माँ बाप को चाहिए बच्चों को कहें जाओ, और अब माशाल्लाह खुश हैं, देखते हैं आपको स्टेबल देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब सब चीज़ें भूल गए हैं, वो कहते हैं माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं आप। नहीं जी, फिर तो जाहिर है कि माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों की कामयाबी से सबसे ज़्यादा जो खुश होते हैं वो माँ बाप ही होते हैं, और माँ बाप खुश हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें उनके ड्रीम्स में। अंग्रेज़ का जो माशरा है वो 18 साल के बच्चे को घर से ठुड्डा मार के बाहर निकालते हैं। जब अमेरिका का प्रेसिडेंट था वो काला ओबामा, वो प्रेसिडेंट था, उसकी बच्ची जो है वो एक कॉफ़ी शॉप पे काम करती थी, वेटर थी, लोगों को कॉफ़ी सर्व करती थी। बाहर गार्ड सिक्योरिटी तक खलोते होते हैं, चलो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, लेकिन अंदर वो काम करते। भाई ट्रेंड है, वो 18 साल के बच्चों कहते हैं चलो बाहर, अब तुमने घर में कंट्रीब्यूट करना है, लेके आओ। सो वो उनको एम्पावर करते हैं, उसे कहते हैं सेल्फ मेड होना। जबकि मैं फिर से वही कहता हूँ कि सेल्फ मेड कोई होता नहीं, अल्लाह कर, लेकिन उनको तो नहीं पता इस कॉन्सेप्ट का, तो वो सेल्फ मेड इस तरह बनते हैं। हमारे माशरे में थोड़ी डिफरेंस होती है। लास्टली जाते जाते हम ये चाहेंगे, ज़ाहिर आप पायनियर हैं इस फील्ड के, आप देखते हैं, आपकी नज़र बताती है सोशल मीडिया किस तरफ जा रहा है। बहुत सारे नौजवान ख्वाहिशमंद हैं, आपको देखते होंगे, एडमायर करते होंगे, आने की कोशिश करते हैं फेसबुक पे। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में चवलें चलती हैं, चूसे चलती हैं, अगर वो अच्छा कंटेंट बनाना चाहते हैं तो वो छोड़ दें, मतलब ना करें, चवलें चूसे मारें। कैसे आपकी तरह गाड़ी ले सकते हैं, आपकी तरह अमीर हो सकते हैं? जी बहुत ही अच्छा सवाल, अल्लाह आपको अजर दे इतना अच्छा सवाल पूछने का। उसकी एक रीज़न, एक होप तो देना उनको। अच्छा कंटेंट बनाओगे ना तो मिसाल है, आपने लाहौर जाना है ना, तो आप अब अपनी गाड़ी पे आए हैं ना, तो आप 4 घंटे में जाएंगे। अगर आप लोकल पे चले जाएं तो 8 घंटे, पहुंच तो जाना ही है। हसन निसार साहब कहते हैं अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि मैंने सूरज पे जाना है, तो जिंदगी में कभी सूरज पे ना भी पहुंचे, किसी सितारे पे तो जाओगे ना। और अगर आपकी ख्वाहिश ये है कि मैं लक्ष्मी चौक जाना है, तो फिर तो गंजा इंजन चौक थी ताड़ी ब्रेक लग जानी ना। तो मसला कहने का ये है कि अपने विजन को ब्रॉडर करें। आप दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत पॉजिटिविटी ही है। आप पॉजिटिव रहें, आप अच्छा कंटेंट बनाएं, मत फिक्र करें कि लोग आपको नहीं देख रहे। जब देखेंगे तो पॉजिटिव देख। अब मैं उससे चंद मिसालों के साथ बात करता हूं। जानी अपने एक इंटरव्यू में कहता है कि मैं जनाब फैमिली के साथ बाहर गया तो लोग, मेरे साथ बीवी बच्चे हैं, तो लोग मैंने कह रहा हूँ कोनी दे मुँह लिया, वो फलाने और टमकाने, तो मैं बड़ा अपसेट हुआ। तो जानी साहब, आपने सारी जिंदगी लोगों को जुगते सुनाई हैं, तो अब वो भी आपसे जुगत करेंगे। अब मेरी बात को समझ रहे हैं। पोला रिकॉर्ड जब बाहर निकलता है
तो उसको लोग गालियां देते हैं। गुजरात में पूछ लें आप उनसे, अपने इंटरव्यू में कहा है मुझे गालियां देते हैं लोग। क्यों देते हैं? क्योंकि आपने सारी जिंदगी लोगों को, आप आसमान की तरफ थूक फेंकेंगे तो ऊपर से क्या अब्रे करम बरसेगा? वही थूक आपके मुंह पे गिरेगी। कंटेंट थूक फेंकने के बराबर है। आप जो अवाम में फेंकेंगे ये अवाम आपको वही देगी। इसी माशरे के अंदर आपदा परवीन नामी भी एक कंटेंट क्रिएटर है जी, जिसको नसीबो लाल जैसी स्टेट ड्रामों के गाने गाने वाली भी मिलती है तो वो उसके पांव को हाथ लगा लेती है और नसीबो रो पई। इखलाकियात का आप देखें दायरा किधर है उनका। तो इधर हर किस्म का कंटेंट क्रिएटर है, जो जैसा कंटेंट बनाता है ये अवाम उसको वैसे। इसी माशरे के अंदर इमरान खान भी एक कंटेंट क्रिएटर है, उसको लोग क्या कहते हैं? अब बस हर बंदा एक अपने तर्ज का कंटेंट क्रिएटर है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, आप अच्छी बात करेंगे, लोग आपको पॉजिटिव और अच्छा ही जवाब देंगे। अगर आप मनफी बातें करेंगे, अगर आप गंदा कंटेंट बनाएंगे तो उससे डॉलर तो आएंगे, लेकिन घर से बाहर निकलते हुए जो जिंदगी होगी और जो माशरा और फैमिली वैल्यूज और रिश्तेदार और कल को बच्चों की शादियां, ये सब चीजें आपकी तबाह और बर्बाद, और एक नस्ल आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो रिस्क का नवाला जो खाना है वो ये मेक श्योर कर लें कि वो हलाल है। बिल्कुल ठीक है, बहुत खूबसूरत आपने बात की है। लास्टली बस जाते जाते बता दें, हमने चंद नाम लिए हैं, आप एडमायर करते हैं किसी को? आप एज अ सोशल मीडिया की फील्ड में यार मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं किसी को एडमायर नहीं करता। अच्छा, मुझे सोशल मीडिया पे कोई पर्सनैलिटी पसंद नहीं है। दोस्त मेरे हैं, दोस्ती के मद में अगर आप देखेंगे ना तो हाफिज अहमद जैसा कंटेंट क्रिएटर मैं कहूंगा दुनिया में कोई नहीं है, पाकिस्तान को छोड़ें। यासर शामी सारे ही अच्छे हैं, इकरारुल हसन भी अच्छे हैं, सारे ही अच्छे हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं, डॉक्टर अफान कैसर को मैं बड़ा अच्छा बहुत मेरे दोस्त हैं, पर मैं किसी से एडमायर होके मैंने नहीं ये शुरू किया हुआ। मैं किसी को नहीं देखता, मैं फॉलो नहीं कर। अब क्योंकि हम करंट अफेयर्स को देखते हैं तो मैं इकरार साहब को भी देखूंगा, यासिर साहब को भी देखूंगा, डॉक्टर साहब को, आप साहब को, हर बंदे को देखना मेरी मजबूरी। बहुत ही जहर लगता हो? हाँ, जहर लगता भी होगा तो मैं ये कहूंगा नहीं कि जी आप मुझे जहर लगते हैं। उसकी वजह यह है कि मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है, उसने बंदे का मुद्दा ऐसे लोग हैं, बहुत लोग हैं जहर से भी बुरे लगते हैं। अच्छा, लेकिन मैं जो बरमला कह दूंगा वो मुझे, वो इंडिया का मेजर गौरव आर्या, वो ज्यादा जहर लगता है क्योंकि वो मेरे पाकिस्तान के बारे में भौंकता है। तो उसको तो मैं कह लूंगा। रहेगी बात जो पाकिस्तान के अंदर मुझे बुरे लगते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। वो मुझे, उनको हो सकता है मैं भी 1000 लोगों को बुरा, अल्लाह मुझे भी हिदायत दे। और बल्कि डॉक्टर अफान साहब ने से मैंने पूछा, मैंने कहा जी आप लोगों को क्या मशवरा देते हैं? तो कहता है जी मैंने तो लोगों को कहा है अल्लाह ताला आपकी तुन्नी को हिदायत दे। कहता पाकिस्तान का मसला जो है हमारी तुन्नी, उनकी तुन्नी में है। अच्छा। यानी वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है ना। अच्छा। वो मुझे बात उनकी फनी याद है कि अल्लाह पाकिस्तानियों की तुन्नी को हिदायत दे। भाई खा हम ज्यादा लेते हैं तो करते कुछ नहीं है, तो फिर वो ये चीज़ है। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, बहुत कुछ सीखा आपसे। और उम्मीद है हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो आसिफ जट साहब को सुनते हैं, देखते हैं, और बड़ी खूबसूरत बातें आज इन्होंने की हैं। और हमें भी ये इनसे जो है वो कुछ चीज़ें लर्न करने को मिली हैं कि कंटेंट जो है वो एक थूक की मानंद है। जो आप फेंकते हैं मार्केट में, एज इट इज़ आपको वही रिटर्न होगा। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो जब आप बाहर मार्केट में निकलेंगे। माफ़ी चाहता हूँ मैं, ये एंडिंग पे टोकना इंतहाई बुरी बात है। जी जी, मार्केट में थूक नहीं फेंकनी, इससे लोगों के ऊपर गिर सकती है, वो आपको मारेंगे। आसमान की तरफ मुंह करके फेंक, आसमान की तरफ, हाँ, ताकि वो वापस आए आपके ऊपर गिरे। मैंने ये कहा था, मतलब हम ये में फेंकेंगे तो लोगों पे गिर जाएगी। मतलब चीज तो मार्केट में ही पब्लिश होनी है ना। मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ कि जिस तरीके से वल्गर कंटेंट बनाएंगे। मैंने आपको टोका, ये इंतहाई फ्रैंक होने की निशानी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरी आज आपसे फर्स्ट मुलाकात है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ आपसे। और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप इसी तरीके से काम करते रहें। आप लोग भी अच्छा कंटेंट बनाएं, अच्छा काम करें, लोग रिकग्नाइज करेंगे, देर से सही लेकिन दुरुस्त, देर आए दुरुस्त आए, और आप भी अच्छा अपना नाम बना सकते हैं, इनकी तरह सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप लोग इनकी कहानी से कितना मोटिवेट हुए हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। न्यूज़ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकुमुल्लाह खैर।